अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति शिक्षा के लिए एक ही संस्थान में जाते हैं। उनमें से दो लोगों में अपनी अपनी संस्कृति के प्रति लगाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, किंतु तीसरा व्यक्ति आत्मघृणा की भावना के साथ अपनी ही संस्कृति पर जहर उगलने लगता है। तीनों को एक ही तरह की शिक्षा दी गई है, लेकिन तीनों पर इसका प्रभाव अलग अलग होता है। इसके कई कारण हैं। बाकी दोनों व्यक्ति ऐसे समूहों से आते हैं जो अपनी सामाजिक और पारिवारिक संस्थाओं का निर्माण प्रभावी रूप से कर रहे हैं, और ये संस्थाएं शिक्षा प्रणाली के दोषों पर एक निश्चित फिल्टर लगा देती है और व्यक्ति में शिक्षा तंत्र के दोष घर नहीं कर पाते। जबकि तीसरा व्यक्ति जो भारत के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय का है, आपके समुदाय का है, और आपके समाज ने तो किसी भी प्रकार की सामाजिक संस्था का निर्माण ही नहीं किया और ना ही उसे परिवार रूपी संस्था से किसी प्रकार की कोई शिक्षा दी जाती है। उल्टे उसके परिवार ने तो सब कुछ विद्यालय, शिक्षा प्रणाली और समाज पर छोड़ रखा है। नतीजा, ना तो उसे अपने सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान है और न ही अपने संस्कारों के प्रति कोई लगाव। आपको यह खबर भी नहीं है कि अपनी परंपराओं से जोड़ने वाली आपकी संस्थाओं को स्टेट ने नपुंसक और पंगु बना दिया है। संयुक्त परिवार अब नहीं रहे और इस कारण परिवार से सांस्कृतिक मूल्यों को सीखने की क्षमता भी शून्य हो चुकी है। दुष्परिणामों की चिंता किए बिना बच्चों को दिए जाने वाले मूल्यों की तुलना में केवल फिल्मों और टीवी सीरियल की देखा देखी बच्चों को दी जाने वाली स्वतंत्रता की मात्रा बढ़ाने को गर्व की बात समझा जाता है। एक समाज के रूप में आपने अपनी संस्थाओं जैसे मंदिरों और मठों को पूरी तरह से स्टेट पर निर्भर बनाकर उनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता का अंत कर दिया है। आपके समाज ने अंग्रेजी के लिए अपनी संस्कृति को बेचकर धर्मनिरपेक्षता अपना ली है और इस कारण आपके समाज में स्वाभिमानी लोग कम पैदा हो रहे हैं। प्रस्तुत है सबसे छोटा परंतु संभवतः सबसे कठोर उदाहरण। हम अक्सर महिलाओं से साड़ी पहनने की उम्मीद करते हैं, किंतु कितने लोग हैं जो धोती पहनकर शहर के सबसे बढ़िया मॉल में जा सकते हैं? यदि आप पुरुष हैं, तो यह आपके लिए एक चुनौती है। क्या आपको यह चुनौती स्वीकार है? किसी बड़े धर्माचार्य की तरह संस्कृति को बनाए रखने के लिए महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, ये प्रवचन देने का अधिकार पाने के लिए पहले स्वयं आपको दिखाना होगा कि आप क्या करने में सक्षम हैं। अब आप इसकी तुलना दूसरों के आत्मविश्वास से कीजिए, जो बिना किसी झिझक के जो चाहते हैं वो पहनते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ पहन के जाते हैं, फिर चाहे मॉल हो या एयरपोर्ट। यहाँ हिंदुओं में हीन भावना की समस्या झलकती है। भले ही इस्लामी और अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई हो, किंतु गुलामी की भावना अभी तक गई नहीं है। क्या पहनना है और क्या नहीं, हिंदू अभी तक यही पर अटके हुए हैं। कुछ लोग घर से तो विभूति या कुमकुम लगाकर निकलते हैं, किंतु अपने ऑफिस पहुंचने से ठीक पहले मिटा देते हैं। आप भी अवश्य किसी ऐसे ही व्यक्ति को जानते होंगे, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बड़े आराम से पहनते हैं बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा। वे लोग जिन सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं उन्हीं पर जीते हैं। जिस पश्चिम की ओर हिंदू ललचाई नजरों से देखते हैं, उस पश्चिम की बुराई करने में वे लोग कोई कमी नहीं रखते। उन्हें अंग्रेजों को ये कहने में भी कोई झिझक नहीं, तुम अपनी आधुनिकता के साथ नरक में जाओ, हमें तो अपनी परंपराओं से प्यार है। एक समाज के रूप में हिंदुओं में ये आत्मविश्वास नहीं है। आप अफगानिस्तान को देख लीजिए। आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी विचारधारा या आइडियोलॉजी से जीत सकती है? जी नहीं। जो विचारधारा धैर्य और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ती है, जीत हमेशा उसी की होती है। प्रश्न केवल ये है कि आप कितनी देर तक अडिग रह सकते हैं। उन्होंने 20 वर्ष इंतजार किया, 20 वर्ष वे अडिग रहे और इतिहास ने उन्हें इनाम दिया। हो सकता है कि आप उन्हें पसंद न करें, आप बैठकर उनकी खामियां गिना सकते हैं, लेकिन हाइपर टेक्नोलॉजी से सुसज्जित विश्व की एकमात्र महाशक्ति के विरुद्ध
आखिरकार 20 वर्षों के बाद वे सफल हुए, केवल अपने धैर्य के कारण। आप अपने सबसे बुरे विरोधियों और शत्रुओं से भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं, यदि आप सीखना चाहे तो। अब तक आप ये जान चुके हैं कि आपके सामने किस प्रकार की मूलभूत समस्याएं हैं, और सिस्टम भी नहीं चाहता कि इस परिस्थिति में कोई बदलाव हो। तो क्या केवल कुछ लोगों के साल 2 साल बोलने या लिखने से ये सब ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इस परिस्थिति को बदलने के लिए कई पीढ़ियां लग जाएंगी। हर व्यक्ति को आगे आना होगा। कुछ लोग आगे आ रहे हैं और थोड़ा सुधार हो रहा है। हर पीढ़ी में ऐसे मतवाले पैदा होने चाहिए जो इन परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हो, ताकि धीरे धीरे ही सही इन परिस्थितियों को बदला जा सके। पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और आज श्री नरेंद्र मोदी। हमने सौरव गांगुली से शुरू किया, फिर द्रविड़ और धीरे धीरे धोनी तक आए और अब हमारे पास विराट कोहली है। क्या आप पीढ़ी दर पीढ़ी हुई आत्मविश्वास में वृद्धि को देख सकते हैं? ऐसा हर जगह होता है। यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है। हालांकि यह दूरगामी योजना होगी, इसलिए हिंदू समाज को ऐसे मतवालों और ऐसी संस्थाओं में निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि संस्थाएं ही व्यक्ति निर्माण करती हैं और फिर ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ही संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। यह एक चक्र बन जाता है जो स्वयं को बनाता जाता है। इसलिए जो संस्थाएं आपके धर्म और जीवन मूल्यों की रक्षा कर सकती हैं, ऐसी संस्थाओं को सुरक्षित रखें, राजनीति के उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना, क्योंकि राजनीति अस्थायी है किंतु सभ्यता स्थायी है। समय और इतिहास की बर्बरता के बावजूद जो संस्थान आपकी सभ्यता और संस्कारों की सुरक्षा करते रहे हैं, एक समाज के तौर पर आपकी प्राथमिकता उन संस्थानों का संरक्षण होना चाहिए, ताकि आपकी सभ्यता और संस्कारों की सुरक्षा करने वाले वो मतवाले पैदा होते रहे। जब भी कोई मुश्किल पड़ी, कोई न कोई महापुरुष बचाव के लिए आगे आए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके बिना आपकी ये सभ्यता और संस्कृति खत्म होने की कगार तक पहुंच गई होती। किंतु ऐसा क्यों था कि समय समय पर कोई न कोई विभूति, कोई महापुरुष हमारी सभ्यता और संस्कृति के बचाव के लिए आते रहे? इसका साधारण सा उत्तर है, क्योंकि ऐसी विभूतियों को बनाने वाले संस्थान, हमारे मठ मंदिर अपनी जगह पर स्थापित थे। यह वो काल था जब आप तलवार का प्रतिकार अपनी गर्दन देकर नहीं, बल्कि तलवार उठाकर करते थे। किंतु कालांतर में कोई आया जिसने आपको अहिंसा का झुनझुना पकड़ाकर पंगु बना दिया। आपको सुधरना होगा, सुधारना भी होगा। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। समय हाथ से निकला जा रहा है। आप इस यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति डालने को तैयार हैं तो हमारे साथ जुड़िए।